हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या है? किसी भी सोर्स से, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब होगी या सन से जो लाइट आती है वो हमारे पास का एक ट्रांसवर्स नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या है लाइट? A transverse nature electromagnetic wave, a transverse nature electromagnetic wave is called light। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अब बात करें इसमें लाइट में, सबसे पहले रे। किसी सोर्स से जो लाइट आती है वो स्ट्रेट पाथ जो उसका है, light from a source travel in a straight path is called a ray। Light from a source travels in a straight path is called ray। ठीक है, लाइट जो है किसी भी सोर्स से जब स्ट्रेट पाथ में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ये भी ध्यान रखना। लाइट का पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ है। उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, और उस पर एक लगा देते हैं एरो। ये एरो आपको क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रे को हम एक लाइन से शो करते हैं, एरो लगा देते हैं। ये एरो हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहां हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ऑफ लाइट। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जो लाइट है, स्पीड जो है, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और वाटर के अंदर जो है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ग्लास के अंदर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो पहला पॉइंट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर। इन एयर थोड़ा लेस होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेके ही चलते हैं? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वाटर ये एक्स्ट्रा है, बता रहा हूं आपको, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर। Speed of light in vacuum or free space is 3 into 10⁸ meter per second,
इन एयर लेस होती है, इससे थोड़ा लेस होती है, बट अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेके चलते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लेके चलते हैं। वाटर के अंदर कम हो जाती है 2.25 10⁸ मीटर, और ग्लास के अंदर और कम हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि मीडियम चेंज होने से लाइट की जो स्पीड है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम एक अगला पॉइंट ये भी बना सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज with the change in medium, with the change in medium, speed of light change with the change in medium। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लाइट क्या है, जब किसी पॉलिश सरफेस पे क्या करती है, इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्ट भी होती है। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड when incident on a polished surface। यानी कि जब भी लाइट क्या है, किसी पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो वो क्या होती है भाई, रिफ्लेक्ट होती है। फोर्थ, लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड when transferred from one transparent medium to another transparent medium। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या है, ट्रांसफर होती है या जाती है, तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अब इन दोनों पॉइंट को ही हम पढ़ेंगे। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, कि जब हमने बात की है कि जब लाइट क्या है, किसी पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट मीन्स वो रिफ्रैक्ट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये जी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये है एक पॉलिश सरफेस। ठीक है। एक साइड से ये क्या है, पॉलिश किया गया है। इस पर जो है लाइट जब इंसिडेंट होती है, तो ये क्या है, इसी मीडियम में वापस चली गई, इसका पाथ चेंज हो गया, लेकिन ये इसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चलेगी। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और जब कोई रे, ये मान लीजिए एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ग्लास है या वाटर है, तो ये रे इस पर इंसिडेंट होती है और ये दूसरे मीडियम में चलेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, किसी पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट रिमेन सेम। मतलब ये चेंज
नहीं होती, ना स्पीड चेंज होती है रिफ्लेक्शन में, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, ना फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्शन है और चाहे रिफ्रैक्शन है। स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ नॉट चेंज। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बना सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट ने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, ठीक है। ये होगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, बीम। बीम क्या है, ए बंडल और बंच ऑफ रेज, ए बंडल और bunch of this is called beam, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है। जो रेज है उनका बंडल मतलब ग्रुप, ठीक है, बंच, ये सभी को इकट्ठा कर दीजिए, ये रेज को सभी को इकट्ठा कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक बीम बन गई। ए बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, ठीक है। अब ये जो बीम है इसके टाइप क्या है, टाइप ऑफ बीम, बीम तीन तरह की होती है, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि रेज किसी सोर्स से आती हैं और एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाती है, ठीक है। और इस केस में क्या है, आप ये बीम जो है इनका डायमीटर आप क्या देख रहे हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर डिक्रीजेस, ठीक है। ये रेज की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन कन्वर्जिंग diameter diameter of beam decreases in the direction of rays, direction of rays। डाइवर्जिंग में इस तरह का केस, डाइवर्जिंग में क्या है कि जो डायमीटर ऑफ बीम है इन द डायरेक्शन ऑफ रेज इंक्रीजेस, इन डाइवर्जिंग diameter
of beam increases in the direction of rays, in the direction of रेज की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। पैरेलल बीम में क्या है, ये रेज पैरेलल होती हैं, रेज आर पैरेलल, रेज आर पैरेलल। और डायमीटर, अगर मैं डायमीटर की बात करूं बीम के, तो वो क्या होता है, सेम होता है। रेज आर पैरेलल एंड डायमीटर इज सेम। तो इस तरह से हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मीडियम। मीडियम मीडियम क्या है, सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट प्रोपेगेट और टेंड्स टू प्रोपेगेट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट जो है प्रोपेगेट करती है या चलने लायक चलती है, टेंड्स टू प्रोपेगेट। ठीक है, प्रोपेगेट करती है या टेंड्स टू प्रोपेगेट, कोशिश करती है, ठीक है, उसमें से चलने। सब्सटेंस through which light propagate or tends to propagate is called medium. A substance through which light propagate or tends to propagate is called a medium. उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मीडियम बोलते हैं। अब मीडियम के जो टाइप है वो भी देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ये मीडियम अपने अंदर से लाइट को प्रोपेगेट होने देता है। ट्रांसलूसेंट, इस मीडियम में लाइट पार्शली प्रोपेगेट होती है और इसमें से प्रोपेगेट नहीं होती। द ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रोपेगेट लाइट, या हम कह सकते हैं ए मीडियम इन विच द लाइट प्रोपेगेट, ए मीडियम in which light propagate easily is called transparent medium. Example, ग्लास, वाटर। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ए मीडियम in which light propagate partially, मतलब लाइट का कुछ पार्ट जो है पास होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल क्या है, ऑयल पेपर,
ग्राउंड ग्लास, ठीक है भाई। ओपेक मीडियम, light do not pass through this medium. A medium in which light do not pass. A medium in which light do not propagate. या ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, उसको मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास? बताइए भाई, क्या एग्जाम्पल होगा? कौन है जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता? बोलिए। हाँ जी, वुड और आयरन, लकड़ी से और आयरन से लाइट पास नहीं होती, तो ये एक ओपेक मीडियम हमारे पास हो गया। ठीक है भाई। सबसे पहले मीडियम क्या है? ए सब्सटेंस थ्रू व्हिच द लाइट प्रोपेगेट और टेंड्स टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड मीडियम। और मीडियम तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो लाइट को पास होने देता है, ट्रांसलूसेंट में से पार्सली पास होता है, और ओपेक में से पास नहीं होता। ठीक है। इसके एग्जांपल हो गया आपके पास ग्लास, वाटर। इसके एग्जांपल ऑयल पेपर, ग्राउंड ग्लास। एंड थर्ड ओपेक के हो गया वुड एंड आयरन। अच्छा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी आप मीडियम को डिवाइड कर सकते हैं। डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। एक होता है रेरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम एंड डेंसर। रेरर मीडियम ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल दूर दूर हो, डेंसर मीडियम जिसके पार्टिकल पास पास हो। यानी कि यहां हम कह सकते हैं लेस डेंसिटी, यहां हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी। ये लाइट को इसमें से, रेरर मीडियम से फास्टली जो है लाइट प्रोपेगेट होती है, इजिली पास होती है, फास्टली। और यहां स्लो। ठीक है। यहां क्या है? रेरर मीडियम में फास्टली ट्रेवल एंड स्लो ट्रेवल में क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? आपका एयर। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? ग्लास एंड वाटर। फिर से देखिए, रेरर मीडियम में क्या होते हैं पार्टिकल? ये मोल, जैसे एयर के जो पार्टिकल है वो दूर दूर होते हैं, थोड़ा गैप होता है, डिस्टेंस होता है। ग्लास और वाटर के पार्टिकल पास पास होते हैं, इसलिए क्या है? डेंसर मीडियम है। यानी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस, इसकी हाई होती है, फास्टली ट्रेवल करती है। लाइट कौन ट्रेवल करता है? लाइट। ध्यान रखना, रेरर मीडियम अंदर से लाइट को फास्टली ट्रेवल करा देता है, रेरर मीडियम से। और यहाँ क्या है? लाइट स्लो। लाइट क्या है? स्लोली ट्रेवल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे ओनली। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इससे रे डाइवर्ज हो रही है, तो ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है।
एक हमारे पास क्या है, ये रेज आ रही है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापिस आएंगी, लेकिन ये लगेगा कहां से आ रही होंगी, इधर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कहां से आ रही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहां का सोर्स जो है, यहां सभी से सभी में। ठीक है, ये जो सोर्स है इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जा सकता है विद द आई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन बाई आईज। ठीक है, यहां ये मिलती नहीं है, लग रहा है कि ये सोर्स, देखिए इधर कोई पता नहीं कहां से आ रही है रेज, लेकिन यहां पर क्या है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएंगी, लेकिन लगेगा कहां से, यहाँ एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम केवल बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए जो रे है वो किसी पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती है एंड इज बैक टू द सेम मीडियम। ठीक है, एक पॉलिश सरफेस है, मान लीजिए कि ये मिरर है, पॉलिश मिरर है, M1 पॉलिश है, ये मिरर एयर के अंदर रखा गया है, एयर और ये मीडियम अलग हो गया, इसको सेपरेट करने वाला ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं भाई, इंटरफेस बोलते हैं। यानी कि जब एक लाइट जो है इस इंटरफेस पर पड़ती है तो वो इसी मीडियम में इसको क्या कर देती है, वापस भेज देती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए इंटरफेस या व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश सरफेस and is back in the same medium, the phenomena is known as reflection of light। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको डेफिनेशन को लिख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when when light incident on a polished mirror and is back in the same medium the phenomena is called reflection of light। Reflection of light when a light incident on a polished mirror and is back in the same medium, the phenomena is known as reflection of light। ये हमारे पास एक पॉलिश्ड मिरर है M1 M2, लाइट जो है इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है और इसका पाथ चेंज हो जाता है, ये सेम मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चलेगी, पाथ चेंज हो गए, ठीक है, वापस चली गई, ऐसा भी बोल सकते हैं, या पाथ भी चेंज हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, मिरर सरफेस है और ये एयर है,
तो दो मीडियम को सरफेस कर रहा है, इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ये जो लाइट है जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये टकरा के जो वापस गई इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको आई से डिनोट करना है। इसको हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है स्मॉल आर से डिनोट करना। आप देखना, यहां ध्यान रखना, ये आई और आर से ही डिनोट करना है, अपनी मर्जी से कुछ सिंबल नहीं लेना है यहां पे, ठीक है? स्मॉल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास क्या है? मिरर, पॉलिश मिरर, ठीक है? दो मीडिया को सेपरेट करने वाली ये जो आपके पास जो ऊपर सबसे ऊपर है जिस पर इंसिडेंट और ये लाइट इंटरफेस, ठीक है? तो यहां हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। चलिए, फर्स्ट फ्लो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, यहां एक पॉइंट और रह गया। ये जो पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट फ्लो समझ आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई 30 का है तो एंगल आर भी क्या होगा? 30 का। एंगल 45 का है आई, तो आर भी क्या होगा? 45 का होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें से एक बात ये ध्यान रखना कि अगर क्या है किसी सरफेस के नॉर्मली कोई लाइन इंसिडेंट होती है, ये लाइन, तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? देखिए, जब वो नॉर्मली आती है, अलोंग दी नॉर्मल आती है, तो आई क्या हो जाता है इस केस में? जीरो। आई क्या हो जाता है? जीरो। अरे आई किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे ही अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, तो आई क्या हो गया भाई? जीरो। अगर आई जीरो है तो आर भी क्या होगा? जीरो। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे जाएगी भाई? रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ से जाएगी, नॉर्मली ही जाएगी, ठीक है? इंसिडेंट रे यानी कि किसी सरफेस के अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा नॉर्मल ही जाती है। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at the point of incident lie in same plane। lie in same plane इसका मतलब क्या है? अच्छा, प्लेन क्या है? प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ये हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में ये अगर एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, दूसरा ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है? एक्स और वाई, इसके ऊपर एक पेपर डाल दो तो ये क्या बन गया? इसका एक प्लेन बन गया। यानी कि ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड का जो आपको दिखाई दे रहा है जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? इस बोर्ड का प्लेन है। यानी कि अगर रे इस बोर्ड के अलोंग आएगी
तो नॉर्मल यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहेंगे। मतलब अगर लाइट इंसिडेंट रे इस प्लेन में आएगी तो इसी प्लेन में जाएगी। मान लीजिए कोई दीवार है, उस दीवार के अलोंग अगर कोई इंसिडेंट रे आएगी तो उसी दीवार के अलोंग ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे आए और मुड़ के दूसरे प्लेन में चले जाए। एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो एक्स वाई प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा कि लाइट की क्या चेंज नहीं होता, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फिर से लिखवा देता हूं कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चेंज नहीं होता भाई, इन रिफ्लेक्शन स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ डू नॉट चेंज, या वेवलेंथ नॉट चेंज, फेज में भी चेंज। ठीक है, पर लेकिन स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, रिफ्लेक्शन में कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, इसको आप पॉइंट को ध्यान रखेंगे।